हेलो एवरीवन। हाँ, कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो स्वागत है वापस आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्लास में। तो ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो अभी पिछली क्लास में हम लोग एक यूनिट कंप्लीट कर लिए थे। और जैसा कि आपको पता ही है कि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ हमारे कोर्स में, जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स के जो रूल्स हैं दे आर एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी कॉन्ट्रैक्ट। वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पर लगेंगे, चाहे वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे कोई छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट हो। लेकिन जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें कुछ एडिशनल रूल्स हैं, कुछ एडिशनल बातें हैं। तो बस हमें वही डिस्कस करनी है और उसी को हम लोग अपना डिस्कस यहाँ पे करेंगे। तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने गारंटी और इंडेमनिटी पढ़ा। अब इस चैप्टर में हमारा बेलमेंट और प्लेज है। तो दो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे कवर किए गए हैं। वन इज बेलमेंट एंड द अदर वन इज प्लेज। तो बेलमेंट क्या है, पहले हम लोग बेलमेंट की बात करेंगे। तो सेक्शन 148 और वो कहते हैं कि बेलमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। बेलमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट तो बेटा सारा ही है, इंडेमनिटी भी कॉन्ट्रैक्ट है, गारंटी भी कॉन्ट्रैक्ट है, बेलमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट है। और सर जी आगे जो पढ़ेंगे एजेंसी, यूनिट 9 यानी यूनिट 3 आपका, वो भी कॉन्ट्रैक्ट है। वेयर one person deliver goods to other person for some purpose, and after accomplishment of that purpose, the goods are to be returned, sir, to be returned to bearer or disposed of as per या in accordance with instructions of bearer. So मित्रों, this is the small definition as per section 148 of the Indian Contract Act. और देखिए, अगर इसको हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले बेलमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। सर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एक्सप्रेस, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इम्प्लाइड। इट कैन बी एक्सप्रेस, इट कैन बी इम्प्लाइड। एक्सप्रेस मीन्स ए कॉन्ट्रैक्ट जो वर्ड्स के द्वारा हो रहा है, जिसमें टर्म्स फिक्स करी जा रही हैं। इम्प्लाइड जो सर्कमस्टांसेस से, कंडक्ट से या लॉ से हो रहा है, जैसे फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। सो दैट इज अनदर एग्जांपल ऑफ बेलमेंट। वन पर्सन डिलीवर्स गुड्स टू अदर पर्सन। तो डिलीवरी ऑफ गुड्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स होगी। डिलीवरी देखिए, एक्चुअल डिलीवरी हो सकती है और बेटा डिलीवरी कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। गुड्स का मतलब होता है एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी कभी भी गुड्स नहीं होती। डिलीवरी फॉर सम पर्पज, डिलीवरी फॉर सम पर्पस। गुड्स आफ्टर पर्पज जो है आर टू बी रिटर्न और डिस्पोज्ड एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ बेलर। तो अगर डेफिनेशन को हम ध्यान से देखें तो बच्चों, बेलमेंट एक ऐसी चीज है जहां पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गुड्स की डिलीवरी कर रहा है, सेल नहीं हो रही है,
फॉर सम पर्पस, नॉट सेल। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी बेलमेंट में। बेलर जो डिलीवरी करेगा, बेली जिसको हम डिलीवरी देंगे, गुड्स की डिलीवरी होगी। और इसमें ओनरशिप कभी भी पास नहीं होगी बच्चों। ओनरशिप का तो पास होने का मतलब ही नहीं है। ओनरशिप कैन नेवर बी ट्रांसफर्ड अंडर बेलमेंट, फिर वो बेलमेंट नहीं रहा। और उस पर्पस के बाद देखिए जो गुड्स हैं वो या तो रिटर्न होंगी या फिर द गुड्स विल बी डिस्पोज्ड ऑफ इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द पर्सन हु डिलीवर्ड द गुड्स। सर मैं समझाता हूं, आप लोगों ने बच्चों कभी बेलमेंट किया है? कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट तो हम करते रहते हैं, कोई भी ऑफर एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और गुड्स की डिलीवरी हुई एक व्यक्ति से दूसरे को फॉर सम पर्पस आफ्टर अकम्प्लिशमेंट ऑफ द, सो डेफिनेशन इज वेरी सिंपल। और देखिए कंसिडरेशन इज नॉट कंपल्सरी। बेलमेंट विद कंसिडरेशन भी हो सकता है, बेलमेंट विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकता है। दोनों तरीके का बेलमेंट अलाउड है। सर अगर आपको याद हो कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि वैलिड होते थे इवन विदाउट कंसिडरेशन, तो बेलमेंट वाज वन ऑफ द एग्जांपल। बेलमेंट में कंसिडरेशन का होना जरूरी नहीं है। अगर कंसिडरेशन है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कोई बात नहीं, स्टिल इट इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सर दिस इज एन एक्सेप्शन टू द रूल कि कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन वाइड होता है। सर कंसिडरेशन चाहिए। इवन मैंने आपको गारंटी के केस में देखिए कंसिडरेशन का बड़ा टेक्निकल तरीके से समझा था कि जो श्योरिटी की इच्छा पर, श्योरिटी की विल पर क्रेडिटर प्रिंसिपल लेटर के लिए कर रहा है, दैट इज कंसिडरेशन फॉर श्योरिटी। वो कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन वाइड था, लेकिन बेलमेंट विदाउट कंसिडरेशन वैलिड होता है। चलिए, तो बेटा मैं आपसे पूछ रहा था कि कभी आपने बेलमेंट किया है? कोई ऐसी सिचुएशन जब आपने कभी भी बेलमेंट किया? बेलमेंट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस। आफ्टर द पर्पस either the goods shall be returned or goods will be disposed of in accordance with instructions of bearer. सर मैं एग्जांपल्स देता हूं। कार, मोबाइल फोन डिलीवर्ड फॉर रिपेयर्स, ये बेलमेंट है बच्चों। सर अगर कभी आपका मोबाइल खराब हो गया, आप शॉप पे गए, आपने कहा भैया ठीक कर दो, शॉपकीपर कहता है भाई ठीक हो जाएगा पर कल मिलेगा, आप मोबाइल फोन छोड़ आए, दिस इज बेलमेंट। वन पर्सन डिलीवर्ड गुड्स टू अदर पर्सन फॉर सम पर्पज, आफ्टर द पर्पज गुड्स विल बी रिटर्न टू यू, और ये फॉर कंसिडरेशन होगा, इसमें आप उसको रिपेयर का पैसा दोगे, तो ये वैलिड बेलमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। बुक्स, स्कूटी लेंड टू फ्रेंड, सर जी ये कुछ नाराज हो गई है, 2 मिनट पॉज कर लेते हैं।